किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फफूंदी नाशक के बारे में, जो एक तो बेहद ही सस्ता होता है, उसके साथ साथ यदि आप इसका प्रिवेंटिव में उपयोग कर लेते हैं तो आपकी फसलों पर बहुत सारे रोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ डिजीज को प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि बहुत सारे रोगों पर ये काम करता है। यदि आप इसको प्रिवेंटिव में स्प्रे लेते हैं तो बहुत सारे रोग आपको अपनी फसलों के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर फंगस को मारने की मल्टी मोड ऑफ एक्शन होते हैं, यानी कि कई तरीके से ये फंगस को मारने का काम करता है, जिससे जो फंगस है इसके प्रति आसानी से रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाती है। तो इससे आप कई सालों तक लगातार भी यूज करते हैं तो इसके कंटिन्यू अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों की बेहतर ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारी फसलों के अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, जिससे हमारी फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा फफूंदीनाशक है, सस्ता है, रोगों को नहीं आने देगा, फसलों की पैदावार को भी बढ़ाने में ये हेल्प करेगा, और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी बेहद लो होती है। तो ये बहुत ही अच्छा फफूंदीनाशक है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैनकोजेब 75% WP फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल आता है उसकी। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो टेक्निकल है कौन कौन से ब्रांड में किन किन कंपनियों का हमें मिल जाता है मार्केट में, इसका प्राइस क्या है, इसकी डोज क्या है, कौन कौन से रोगों के लिए हम इसका प्रिवेंटिव में स्प्रे कर सकते हैं, इससे हमारी फसलों के अंदर कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है जिससे हमारी फसलें हरी भरी देखने को मिलती है, हम वो भी जानेंगे। इसकी कंपेटेबिलिटी के बारे में जानेंगे, हम किसके साथ इसको मिक्स करें, किसके साथ इसको मिक्स ना करें। उसके साथ साथ हम समझेंगे क्या फ्लावरिंग स्टेज में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस के बारे में हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम मैनकोजेब 75% WP फॉर्मुलेशन में हमें कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाता है हम वो जान लेते हैं। देखिए ये एक तो हमें इफ्को कंपनी का देखने को मिल जाता है सत्सुमा के नाम से। उसके साथ साथ ये हमें इंडोफिल कंपनी का भी हमें देखने को मिल जाता है M45 के नाम से, और एग्रोफिल कंपनी का भी हमें M45 के नाम से देखने को मिल जाता है। और भी अन्य ब्रांड आपको मार्केट में इसके देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपके एरिया में ट्रस्टवर्दी ब्रांड हो, आप वो ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टेक्निकल होना चाहिए, मैनकोजेब 75% WP होना चाहिए। देखिए ये जो टेक्निकल है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है, और ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, जिससे प्रिवेंटिव में अच्छा कंट्रोल देता है। यानी कि प्रिवेंटिव में आप इसको यूज करते हैं तो ये प्रिवेंटिव में बहुत ही अच्छे से जो आपकी फसलों पर रोगों का अटैक है, फंगस का अटैक है, उसको ये नहीं होने देगा। तो ये बहुत अच्छे से जो डिजीज है उनको कंट्रोल करता है प्रिवेंटिव में। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, तो देखिए हमारी फसलों के अंदर अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करता है, जो हमें आलू के अंदर, टमाटर के अंदर काफी समस्या देखने को मिलती है। लेट ब्लाइट में भी अच्छा काम करता है, लेकिन ये प्रिवेंटिव में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि रोग आने से पहले आपको ऐसा वेदर बन रहा है, बारिश हुई है ज्यादा, तो आपको लग रहा है कि ह्यूमिडिटी हाई है, तो आप प्रिवेंटिव में इसका स्प्रे ले लें, सस्ता पड़ेगा, बहुत अच्छा ये प्रिवेंटिव में काम करेगा, रोगों को आने ही नहीं देगा। तो लेट ब्लाइट पे अच्छा काम करता है, जो हमें टमाटर के अंदर, आलू के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये एंथ्रेक्नोज डिजीज पे भी अच्छा काम करता है, उसके लिए आप स्प्रे दे सकते हैं प्रिवेंटिव में। डाउनी मिल्ड्यू पर अच्छा काम करता है, यानी कि इसके स्प्रे के बाद डाउनी मिल्ड्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये फ्रूट रॉट डिजीज पे अच्छा काम करता है, फ्रूट रॉट आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये रस्ट डिजीज पे अच्छा काम करता है, तो रस्ट इसके स्प्रे के बाद जो रस्ट डिजीज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ देखिए जो बग आई रॉट आता है टमाटर के अंदर, तो वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा यदि आप इसको प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेते हैं। उसके साथ साथ हमें केला के अंदर जो सीगा टोका डिजीज देखने को मिलता है उसको भी ये नहीं आने देता है यदि आप इसको प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेते हैं। उसके साथ साथ ये टिक्का डिजीज जो हमें मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है, तो टिक्का को भी ये नहीं आने देता है। तो इन सभी रोगों पर ये प्रिवेंटिव में काम करता है, यानी कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, और आप इसका किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं, चाहे आपकी सब्जी वर्गीय फसल है या आपके फलों वाले पौधे आप बागवानी करते हैं, तो किसी भी फसल के अंदर आप इसका बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसके अंदर मल्टी मोड ऑफ एक्शन होता है, जो फंगस पे काम करने का इसके अंदर कई एक्शन होते हैं, तो कई तरीके से फंगस को मारता है।
जिससे जो फंगस है इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाती है जब हम इसका यूज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से हमारी फसलों पर काम करता है। और देखिए जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो इसके स्प्रे के बाद हमें अपनी फसलें हरी भरी देखने को मिलती हैं, यानी कि ज़्यादा और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और फसलें जो हैं वो और मोर ग्रीनिश आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखिए इसके अंदर मैग्नीज होता है, जिंक होता है, यानी कि जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट में मैग्नीज और जिंक दोनों की सप्लाई करता है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ फास्ट होती है, अच्छा उत्पादन होता है, फसल हमें बहुत हरी भरी और अच्छी देखने को मिलती है। और देखिए इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी बेहद लो होती है, तो इसलिए इसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें कि इसको कौन कौन से इंसेक्टिसाइड के साथ हम मिक्स कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं, इसकी कंपेटेबिलिटी है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड है आप उसके साथ इसको मिक्स करना चाहते हैं तो आप बेझिझक मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना होता है, यानी कि 1 एकड़ की फसल में इसकी जो मात्रा हमें लगती है वो 500 ग्राम के आसपास लगती है, यानी कि आधा केजी को आप 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ की फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, डिजीज कंट्रोल हो जाएगा, फसल आपको और हरी भरी और उसकी ग्रोथ भी आपको फास्ट देखने को मिलेगी पहले से ज्यादा। और देखिए इसका उपयोग आप स्प्रे में भी कर सकते हैं, ड्रिंचिंग में भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ड्रिंचिंग में आप इसको देते हैं तो एक तो जो फ्यूजेरियम विल्ट आता है उसको ये कंट्रोल करेगा, कॉलर रॉट को कंट्रोल करेगा, डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करेगा। तो इन डिजीज को जो सॉइल बॉर्न डिजीज है उनको भी ये कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव है, तो हम इसको ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसका सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे में तो आप इसका यूज कर ही सकते हैं, जिससे बहुत सारे जो रोग हैं वो प्रिवेंटिव में ही आपकी फसलों पर नहीं आते हैं यदि आप प्रिवेंटिव में इसका स्प्रे लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये फफूंदीनाशक है और बहुत सस्ता भी ये पड़ता है। देखिए इसकी जो हमें 1 किलोग्राम पैकिंग की कीमत है वो मात्र आपको लगभग 400 रुपए के आसपास पड़ेगी और 1 किलोग्राम को आप 2 एकड़ की फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है और बहुत अच्छे से काम भी करता है। टॉक्सिसिटी इसकी लो है। देखिए इसकी टॉक्सिसिटी लो होने के कारण आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, तो जिससे ये जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जैसे हनी बीज, तो मधुमक्खियों के लिए सेफ होता है। तो जिससे जो मधुमक्खियां हैं वो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया आसानी से कर पाती हैं, जिससे हमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में स्प्रे करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो हमेशा शाम के समय ही स्प्रे करना चाहिए जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज हो, और वैसे भी शाम का समय ही जो स्प्रे के लिए है काफी अच्छा माना जाता है। तो आप इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।